नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मोबाइल चार्जर थोड़ी सी लापरवाही से क्यों जल जाता है, लेकिन वहीं आपके घर का वाईफाई राउटर सालों तक बिना रुके चलता रहता है। क्या राउटर में कोई खास तकनीक होती है या मोबाइल चार्जर हमारा बेकार होता है? तो आज हम इस राज से पर्दा उठाएंगे और बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्यों हमारे मोबाइल का चार्जर जल जाता है या खराब हो जाता है। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं दोनों चार्जर का काम क्या होता है। दोस्तों, मोबाइल चार्जर और वाईफाई राउटर का चार्जर ये दोनों बिजली से चलते हैं, लेकिन इनकी जरूरत और कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले मोबाइल चार्जर का काम क्या होता है। इसका काम है एसी करंट को डीसी करंट में बदलना और मोबाइल को चार्ज करने लायक वोल्टेज देना। और वहीं वाईफाई राउटर के चार्जर का काम क्या होता है, इंटरनेट सिग्नल को वायरलेस सिग्नल में बदलना और पूरे घर में इसको फैलाना। लेकिन असली फर्क इनके पावर और सप्लाई और इस्तेमाल में होता है। अब बात करते हैं चार्जर क्यों जल्दी जलता है। चार्जर जल्दी क्यों जलता है, इसके पीछे कई वजह होती है। सबसे पहला कारण क्या है, ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब होता है कई बार हम एक ही चार्जर से कई डिवाइस चार्ज करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड पड़ता है। इससे हमारा चार्जर जल जाता है। अब बात करते हैं दूसरा कारण क्या है चार्जर जल्दी जलने का, लोकल चार्जर। इसका मतलब क्या है, बाजार से सस्ते लोकल चार्जर लेते हैं, जिससे सस्ता सर्किट और घटिया वायरिंग के वजह से ये लोकल चार्जर जल्दी जल जाते हैं या खराब हो जाते हैं या चार्जिंग करना बहुत धीमा कर देते हैं। अब बात करते हैं तीसरा क्या कारण होता है चार्जर जलने का। देखिए दोस्तों, हीटिंग का। हीटिंग इसका मतलब क्या है, चार्जर छोटा होता है, उसमें हीट निकलने की जगह बहुत ही कम होती है। ज्यादा चार्जिंग या गर्म माहौल में वो जल्दी गर्म होकर जल जाता है। अब बात करते हैं चौथा क्या कारण होता है जलने का। चौथा कारण है घटिया कंपोनेंट्स। इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल चार्जर का निर्माण अक्सर कम लागत में किया जाता है, जिससे उसकी लाइफ बहुत ही कम होती है। अब बात करते हैं पांचवा क्या कारण होता है चार्जर जलने का। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो चार्जर हमेशा बोर्ड में लगाए रखते हैं, भले ही उसमें फोन लगा हो या ना लगा हो। इससे अंदर की सर्किट धीरे धीरे डैमेज होती है। इससे भी आपका चार्जर खराब हो जाता है या जल जाता है। अब बात करते हैं राउटर क्यों नहीं जलता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं राउटर की, जो सालों साल चलता रहता है बिना जले हुए। इसका पहला क्या कारण है, पहला कारण है कंसिस्टेंट पावर यूजेज का। इसका मतलब क्या होता है, राउटर का पावर डिमांड लगातार एक जैसा होता है, ना ज्यादा लो लोड और ना ज्यादा हाई लोड। अब बात करते हैं दूसरा क्या कारण होता है। दूसरा कारण इसका है बिल्ट इन प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, राउटर के एडेप्टर और अंदर की सर्किट में पावर स्टेबल इजेक्शन और ओवरलोडेज प्रोटेक्शन होती है। अब बात करते हैं तीसरा क्या कारण है। तीसरा कारण है हीट डिफ्यूजन। इसका मतलब क्या होता है, राउटर का साइज बड़ा होता है और इसमें वेट्स होते हैं, जिससे हीट आसानी से बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या होता है, 24/7 ऑपरेशन के हिसाब से यह डिजाइन किया जाता है। देखिए दोस्तों, राउटर को लगातार चलाने के लिए बनाया गया है। इससे आपके कंपोनेंट्स ज्यादा टिकाऊ होते हैं। और अब बात करते हैं पांचवे कारण क्या है इसका। पांचवा कारण इसका क्या है, ब्रांडेड पावर सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है, राउटर के साथ जो पावर एडेप्टर आता है वो ब्रांडेड होता है और खास उसी के लिए डिजाइन किया जाता है। और अब बात करते हैं क्या करना चाहिए ताकि हमारा चार्जर जले ना। अब आप पूछेंगे तो क्या करें कि चार्जर ना जले। तो मैं आपको बताता हूँ आपको किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है, उससे आपका चार्जर नहीं जलेगा, नहीं खराब होगा। पहला क्या है, हमेशा ब्रांडेड चार्जर का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप लोकल चार्जर से चार्ज करते हैं तो आपका मोबाइल भी खराब हो सकता है और चार्जर तो सही चार्ज नहीं करेगा, कुछ दिन चलेगा फिर वही दिक्कत आ जाएगी। इसलिए आपको हमेशा ब्रांडेड चार्जर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आपकी मोबाइल भी अच्छी रहेगी और चार्जर भी आपका लंबा चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं आपको दूसरी बात क्या ध्यान देनी है। दूसरी बात है चार्जर को ओवरलोड ना करें। इसका मतलब क्या है, एक बार में एक ही डिवाइस को आपको चार्ज करनी चाहिए।
एक बार में आपको एक ही मोबाइल को चार्ज करना चाहिए, दूसरे मोबाइल को नहीं चार्ज करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरा आपको क्या काम करना है। तीसरा काम है हीटिंग से बचाएं। इसका मतलब क्या है, चार्जर के दौरान मोबाइल को ठंडी जगह पर रख के आपको चार्ज करना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि धूप में रख के चार्ज कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको इसको ठंडे जगह पर रख के उसके बाद चार्ज करना चाहिए। अब बात करते हैं चौथा काम आपको क्या करना है, चार्जर को प्लग इन करके ना छोड़े। देखिए दोस्तों, जब इसका इस्तेमाल आपको करना है या मोबाइल चार्ज पे लगानी है तभी आपको इसको लगाना चाहिए, नहीं तो नहीं लगाना चाहिए। अगर आप लगा के इसको छोड़ देते हैं तो भी आपका चार्जर खराब हो जाएगा, जिससे जो भी उसमें कंपोनेंट्स लगे हैं वो डैमेज होते रहते हैं। तो इसलिए आपको जब जरूरत हो तभी आपको लगाना चाहिए। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बारे में। पांचवा पॉइंट क्या है, अगर चार्जर ज्यादा गर्म हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत उसे हटा देना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों मोबाइल चार्जर जल्दी जल जाता है लेकिन राउटर का चार्जर जल्दी नहीं जलता है। फर्क होता है डिवाइस की डिजाइन में और इस्तेमाल और इसकी क्वालिटी का। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त और ग्रुप में इसको शेयर करें। तो दोस्तों, अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।